पॉइंट है प्राइवेट कंजम्पशन कैसे बढ़ाया जाए। उसमें दिक्कत ये आ रही है कि इनकम टैक्स घटाया गया, जीएसटी घटाया गया, लेकिन अभी भी प्राइवेट कंजम्पशन में उस लेवल तक का ग्रोथ देखने को नहीं मिला। जो जीडीपी के डेटा आए हैं वो भी इस चीज़ का अनुमान बता रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन थोड़े से आगे चल के धीरे रहने वाला है। शरद कुमार सराफ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? डिमांड एक बड़ा चैलेंज अभी बना हुआ है। हाँ जी, डिमांड एक अभी चैलेंज बना हुआ है। सप्लाई जो है वो अवेलेबल रहती है, लेकिन डिमांड को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है डिमांड जनरेट खुद अपना कैपेक्स बढ़ाकर। जैसे अभी आप लोगों ने बताया रेलवे में, रोड में कैपेक्स हो रहा है, लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर गवर्नमेंट के कैपेक्स की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं 2-3 पॉइंट आपको खास बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा वस्त्र उद्योग जो है वो अभी बहुत परेशानी में है, बहुत मुश्किल के दौर में गुजर रहा है। तो ये कपास का, कॉटन का इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी हटाई थी कुछ समय के लिए, 2-3 महीने के लिए, लेकिन उससे कुछ बनता नहीं है। तो ये जो ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन के ऊपर, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर कॉटन ठीक दाम में मिलेगी तो वस्त्र उद्योग हमारा कॉम्पिटिटिव होगा और आगे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी अपने बात कर रहे थे फाइनेंस की, हालांकि अभी बता दीजिए कॉटन उद्योग में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला एक सेक्टर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल यही बात है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि भाई वो कस्टम ड्यूटी जो है वो तो परमानेंटली उसको निकाल देना चाहिए। दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं, जैसे बैकवर्ड एरिया के इंसेंटिव है, तो वो काफ़ी जनरस हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनको बढ़ाना चाहिए या नहीं, लेकिन उनको टाइमली देना चाहिए। एक कंपनी नई चालू होती है, बैकवर्ड एरिया में चालू होती है, तो आपने जो इंडस्ट्री पॉलिसी के ऊपर जो इंसेंटिव प्रॉमिस किए हैं वो उनको तुरंत मिलने चाहिए, नहीं तो फिर वो चलने के पहले ही सिक हो जाती है, उसका फाइनेंस का बड़ा बर्डन आ जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है इंडस्ट्री में कि डबल टैक्सेशन ऑन डिविडेंड, जो इंडस्ट्री प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देती है, वो टैक्स देने के बाद में वो डिविडेंड देती है, तो वो डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट, तो वो टैक्स फ्री होना चाहिए। वो भी अगर टैक्स दे तो फिर डबल टैक्स लग गया। तो ये बात हमने कई बार कई फोरम में अलग अलग कही है, लेकिन अभी तक मैं सोचता हूँ कि इस अगले बजट में इसका कोई खुलासा हो जाए तो अच्छा होगा। एक होता है ये प्रिजम्पशन टैक्स, तो हाँ बोलिए। नहीं बिल्कुल, आप अपनी बात खत्म करिए। प्रिजम्पशन टैक्स है जो, हाँ, जो कि ये प्रोफेशनल्स के ऊपर लगता है, उसकी लिमिट अभी 75 लाख रुपया है। अभी वो 75 लाख रुपया आज की तारीख में बहुत कम है, उसको कम से कम भी डबल करना चाहिए। 1.5 करोड़ रुपया तो कम से कम हो जाना चाहिए। और फाइनली जो एक्सपोर्ट के लिए मैं कहूँगा कि जो रोड टैप मिलता है, ड्यूटी रीएम्बर्समेंट, जिसमें कि ड्यूटी का रिफंड देते हैं, वो सही मायने में आधे से भी कमती ड्यूटी को कवर करता है। ऐसी बहुत सी ड्यूटीज़ हैं जो रिफंड नहीं होती है, जो कि अवेलेबल है, खास लोकल ड्यूटीज़ हैं वो गवर्नमेंट को, और आगे भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, वो रोड टैप जो है उसकी रेट 1%, 1.5% ऐसे है, तो उसमें फिर उसको अप्लाई करने का कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाता है ड्यूटी के अमाउंट के बदले। हाँ, तो उसके लिए दरअसल मैं इसी पे आना चाह रहा था आपके पास। सारी ड्यूटी है जो उसमें। हाँ जी, मैं बस इसी पे आना चाह रहा था आपके पास। जो है इससे पहले कि साकेत जी के पास जाऊं और सुनील जी के पास जाऊं, मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं कि चूंकि आपका एक्सपोर्ट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, तो अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है उसमें एक्सपोर्ट सेक्टर को पटरी पे आने की संभावना कितनी आपको दिख रही है? क्योंकि 2 वजह से पूछ रहा हूँ। एक, हम लोग कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, 7 देशों के साथ हो चुके हैं और कुछ एक देशों के साथ कुछ एक महीनों में हो जाएंगे। दूसरा कि हम लोग मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अलग अलग बाजार में जाके एक्सपोर्ट बढ़ावा दीजिए। तो अभी के माहौल में एक्सपोर्ट एक बड़ा सेक्टर है जो रोजगार देता है, उसमें कैसा आप ग्रोथ देख रहे हैं और बजट में किस तरह से उम्मीद की जाए? देखिए, ग्रोथ तो होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो जितना हो सकता था उतना नहीं होगा, क्योंकि एक तो अमेरिका की टैरिफ लगी हुई है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा बायर था
तो वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट ठप हो रहा है। जो जा रहा है वो फार्मा सेक्टर जा रहा है जहाँ पर एग्जेम्पशन है, हमारा सॉफ्टवेयर जा रहा है जहाँ पर वो जहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन जैसे कि इंजीनियरिंग गुड्स है, केमिकल्स है, और जितनी भी और इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट है, या जितने भी और जेम एंड ज्वेलरी है, सब में ये ड्यूटी की वजह से हमारा एक्सपोर्ट डाउन हुआ है अमेरिका का। तो इसको और जगह ले जाएं वो तो बहुत मुश्किल है उसको रिप्लेस करना। अभी चाहिए हमको कि कैसे भी करके अमेरिका से डील की जाए। अभी हमने न्यूजीलैंड से डील की, तो उस ओमान से डील की, तो उसमें कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा। बड़े से बड़ा अगर मतलब चाहिए तो अमेरिका से डील करने का है। और उसमें हमारी बात हुई थी कॉमर्स सेक्रेटरी से, तो उन्होंने बताया कि भाई हमने हमारी रेड लाइन दे दी कि हम इसके आगे नहीं बढ़ सकते, और अब ये अमेरिका के हाथ में है वो उसको एक्सेप्ट करे। पर उसका कुछ सुलह निकालना चाहिए उनके सामने बैठकर कि भाई हमने रेड लाइन दी है, पर इसमें और क्या हो सकता है, कहाँ पर वो ड्यूटी कम कर सकते हैं, या फिर कुछ सेक्टर हमारे एग्जेम्प्ट करवा दे। जैसे कि हमारा गारमेंट सेक्टर है, अपैरल्स है, तो अपैरल में हमारे बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, और अपैरल सेक्टर अब करीब बंद के जैसे हो गया क्योंकि वो मेजर अमेरिका में ही जाता था। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे वाणिज्य विभाग के हमारे सेक्रेटरी मंत्री जी वो कैसे भी करके अपैरल्स को एग्जाम्पशन दिलवाए, जैसे फार्मा को दिया हुआ है और इंडस्ट्री को दिया हुआ है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बजट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएस के साथ डील हो जाए तो वो एक बड़ी राहत यहाँ पे मिलती हुई दिखेगी। साकेत मिश्रा साहब, वही सवाल लेके आपके पास भी आऊँगा कि एक प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना एक बड़ा चैलेंज है, जो पिछले कई बजट से एक्सरसाइज में ये चीज़ें फोकस में रही हैं, लेकिन अभी भी एक उस लेवल तक नहीं गई हैं। कहते हैं लोग कि प्राइवेट कैपेक्स तो तभी बढ़ेगा जब कंजम्पशन बढ़ेगा, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगी तब, लेकिन वो कैसे होगा ये? लक्ष्मण जी, मैं थोड़ा सा बेसिक चीज पे जाऊंगा कि सरकार के पास जी 1 रुपया होता है और उसमें से उनको प्राथमिकताएं अपनी सेट करनी होती हैं, तय करनी होती है। बिल्कुल, अगर हम लोग को सब्सिडी भी देना हो या इंपोर्ट ड्यूटी कहीं घटा करके अपने आप को कंपेटिटिव करना है, सबसे बड़ा सवाल हमारे पास आता है एक तो कि वो जीरो सम गेम है कि अगर वो ड्यूटी कम हो रही कहीं से, तो कहीं ना कहीं से हम लोग को एक्सपेंस भी कम करना पड़ता है। उससे क्या हम सस्टेनेबल एडवांटेज बना रहे हैं कि नहीं, ये बहुत बड़े मुद्दे का सवाल है। क्योंकि केवल अगर मैं कम्युनिस्ट नहीं हूं ना लेफ्टिस्ट हूं, परंतु कहीं ये सोचना पड़ेगा कि क्या उससे एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट और एडिक्वेट कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इससे नहीं बन पाता है। दूसरी चीज, अभी बात हुई थी, भट्टाचार्य जी ने बात की थी कि सरकार के इन्वेस्टमेंट का, मैं उसको थोड़ा सा टर्न करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से पीपीपी का एक नया मतलब निकालने की जरूरत है। देखिए, एआई में जितना गूगल अकेले खर्च करता है, हमारी सरकार नहीं खर्च कर सकती। हमारी सरकार शायद उसका 10% भी नहीं खर्च कर सकती साल में। हम लोग को करने की क्या जरूरत है कि जहां पे हम खर्च कर सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स में लगाएं, जिससे कि हमारा जो बर्बाद होता है, डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, ईज ऑफ मूविंग गुड्स अराउंड, ईज ऑफ मूविंग सर्विसेज अराउंड, सरकार को अपना इन्वेस्टमेंट फोकस करना पड़ेगा उन चीजों पे जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, वेदर इट इज इन मूविंग गुड्स और वेदर इट इज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो कम होता है। तो पीपीपी मॉडल को हम लोग को थोड़ा सा नए तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं। एआई और चिप्स बनाने के लिए सरकार एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो करेगी तो गरीब के लिए कल्याण नहीं हो पाएगा। तीसरा जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, जो कि मेरी आशा है कि इस बजट में हम लोग उस पर चर्चा शुरू करेंगे, कि कहीं ना कहीं हम लोग को ये देखना होगा कि कितना पैसा सरकार किस तरह से डुप्लीकेट वेलफेयर स्कीम्स पे खर्च हो रहा है, स्टेट्स के फिजिकल क्या है, क्योंकि सेंटर तो अपना फिजिकल डेफिसिट देख रहा है, पर स्टेट्स की क्या हालत हो रही है। अभी जैसे बात हुई थी सब्सिडी की, जैसे लेस डेवलप्ड एरियाज में सब्सिडी क्यों नहीं पे हो पाती समय से? सब्सिडी नहीं पे हो पाती क्योंकि लोगों के पास, प्रदेशों के पास, वो पॉलिसी तो अनाउंस हो जाती है, उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा चला जाता है पॉपुलिस्ट स्कीम्स में। तो कहीं ना कहीं मेरी आशा है कि माननीय वित्त मंत्री महोदया ये चर्चा शुरू करेंगी कि पैसा कहाँ पे जाना चाहिए,
किस तरह से इस्तेमाल चाहिए, और इनेबलर की तरह अब सरकार की खर्च होनी चाहिए। सरकार अगर लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहेगी तो वो कभी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। और कंजम्पशन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए दोनों को साथ साथ चलना होगा। अगर कल एआई में बढ़ावत होगी या रिन्यूएबल एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर घुसेगा, और हम लोग को ट्रेडिशनल मॉडल्स भूल जाइए, हमारे पास गूगल नहीं है, पर हमारे पास 10,000 मिनी गूगल्स बन सकते हैं जो सबके सब नौकरी दे सकते हैं लोगों को, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ सकती है। पर अगर सरकार उसके लिए सही एनवायरनमेंट पे खर्च करे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। बिल्कुल।